हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम दूसरे पार्ट में हैं ट्विन फ्लेम पेन के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं तो आपको वीडियो काम आएगा, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट पहले आप देखिए। अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं जानते तो पहले आपको किसी और का वीडियो देखना होगा ट्विन फ्लेम पे। मेरे इस चैनल पे आपको रेकी टिप्स और मेडिटेशंस मिलेंगे। फ्री हीलिंग, फ्री अटोनमेंट के लिए मेरा दूसरा चैनल है। तो हम यहाँ अपने यहाँ जो फर्स्ट पार्ट था उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इन रिलेशनशिप्स की, उनके कनेक्शन की, और उसके बाद की ट्विन फ्लेम पेन होता क्यों है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब हमने वहाँ बात की थी कि दो तरह के जो सुख मिलते हैं, हमें रिलैक्सेशन मिलती है। एक आत्मिक सुख होता है और एक भौतिक सुख होता है। तो भौतिक सुख लेना बहुत ईजी होता है तो हम उसमें ही चले जाते हैं, जल्दी से भौतिक सुख ले लेते हैं। लेकिन जो आत्मिक सुख होता है उसके लिए हमें थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है, और होता वो उसी के लिए ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करेंगे आप। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं तो आपको वापस से पूरी की पूरी जर्नी को वापस से करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको मेडिटेशन, देखिए पहले क्या होगा कि आपको बार बार अपने क्वीन से मिलने का बात करेगा, आप उसकी एनर्जी चेकिंग करेंगे, यूट्यूब पे कार्ड्स देखेंगे, या बहुत पूरा टाइम आप इसी चीज़ में रहेंगे। जैसे उसकी एनर्जी चेक करना, कार्ड्स रीड करना, और जो पिकी कार्ड आते हैं वो देखते हैं आप बार 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 बार, और उसके साथ बात करने का मन करता है, उसके उसी की बातों में रहते हैं, हमेशा उसी के ख्यालों में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब रहता है। तो आपको हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो पर्पस है वो मिलकर पिकनिक करना, एंजॉय करना, और वो सब नहीं होता है, सिर्फ हीलिंग होता है, वो मेन पर्पस होता है। तो आपको मेडिटेशन करना, आप जब मेडिटेशन करना चालू करेंगे, अपनी हीलिंग करना चालू करेंगे, तो आपको ये चीज़ जो हर वक्त उनके ख्यालों में रहती है, एक चीज़ होती है ना, आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, वो चीज़ अलग है। एक घर पे बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो भी हर चीज़ में उनका ख्याल है। ठीक है, ये आपको बैलेंस होने लगेगा। ठीक है, जब आपका ये सब बैलेंस होगा, ठीक है, तो इतना इजी नहीं है कि ये आपका ये 5-6 दिन में, 1-2 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो इस पेन को लेना है। अब आपको, जब आपका ये जो अपना अपना टाइम है वो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, इस लेवल पे आ गए हैं कि आपका जो अपना टाइम है उस टाइम पे को आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने ख्यालों में रह रहे हैं, अपने साथ रह रहे हैं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो यानी कि आप एक लेवल आगे। ठीक है, अब आपका जब ये एक लेवल बढ़ गया है, एक लेवल बढ़ने के बाद अब आपको कुछ नेगेटिव एंटिटीज परेशान करेंगे। अब नेगेटिव एंटिटीज क्या है, ये मेरा एक दूसरा वीडियो है, इसे आप जरूर देखें कि किस तरह से वो आपको परेशान करती हैं, किस तरह से आप फिर वापस उनके पास जाते हैं, और किस तरह से आपको ये इस जर्नी में रुकावट आती है। तो ये नेगेटिव एंटिटीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप जरूर देखें। उसके बाद जब आप इस चीज़ से निकलते हैं तो आपको उनसे बात करने का मन करता है, मैसेज करने का मन करता है। तो आपको 10 बार मैसेज करने का मन कर रहा है, तो आप जब इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने लगते हैं। पूरी तरह से भी एकदम कंट्रोल ना करें। जैसे 10 बार करने का मन कर रहा है तो उसको 1-2 बार इग्नोर कर दें, किसी चीज़ में लग हैं, किसी दूसरे काम में लग हैं, दूसरी तरफ से उसका सॉल्यूशन निकाल लें। ठीक है, हर टाइम पे उनकी एनर्जी चेकिंग ना करें, उनकी एनर्जी चेक इन ना करें, क्योंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है एनर्जी चेक करने का। तो वो एनर्जी चेक करने से आप अपने रास्ते से भटक, अच्छा मिलता है तो भी भटक जाते हैं, गलत मिलता है तो भी भटक जाते हैं। कई बार आपको जब आप कार्ड रीड करते हैं तो आपको इतना अच्छा मैसेज वहाँ से मिलता है कि आपका दिन आपको याद कर रहा है, आपको तो भी आप भटक जाते हैं, खुश हो जाते हैं और अपना मेन पर्पज भूल जाते हैं, और गलत मिलता है तो डाउन हो जाते हैं। तो वो चेकिंग नहीं करें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करें। जब आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगा तो वो अपने आप बाहर वाले जो फिजिकल है आपका, आप और जो आपके रियल शिव है,
वो आपके साथ मिल जाए, तो ये आपकी शिव शक्ति बैलेंस होती है। तो पहले आप अपनी अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करें। इसके लिए मेल फीमेल एनर्जी है या शिव शक्ति आपके इनर वक्त है। इनर वक्त आपको बहुत सारे मिलेंगे, यूट्यूब पर भी मिलेंगे, या आप अपने आप भी बैठकर कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आप धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। आप जब अब इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर साइलेंट अटैक होने लगते हैं। ये सब साइलेंट अटैक और इन सब का वो नेगेटिव एंटिटीज वाले वीडियो में है, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो आप जब आपको किसी ने कुछ कहा, आपको हर्ट हुआ, आपको कोई चीज़ हुआ, आपको बात करने का मन करता था, ठीक है, आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया कि हाँ जब मैं हर्ट हूँ मुझे उस टाइम पे बात नहीं करनी है, ठीक है। आपने सीख लिया है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको खुद, क्योंकि वो ट्विन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दे, वो रनर भी नहीं है, और क्यों नहीं है ये आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो आपने ये चीज़ सीख ली कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको ही सॉल्व करना है, आपका ट्विन आपको वो सॉल्व करके नहीं देने वाला है। तो आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर आपको साइलेंट अटैक भी आएगा, ठीक है। अब वो साइलेंट अटैक कैसे आएंगे, ये जैसे न्यू मून है, फुल मून है, ये एनर्जी आपको महसूस हो रही है, उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मैसेज कर देंगे। तो इस चीज़ को पहचानिए और आपको जो एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है उसके टाइम पहले से ही अपनी बैलेंस करने लगे। ये सब नेगेटिव एंटिटीज वाले में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन मिलेगा। अब आप जब मेडिटेशन और इनर वर्क करके इस लेवल तक पहुंच गए कि आप अब अपने ट्विन को अपने अंदर फील करने लगे, जब आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करते हैं, उन्हें फील करते हैं, आपको क्या करना है, बैठना है अपने अंदर। आप राधा कृष्ण को मानते हैं, उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। जब आपको वो एनर्जी बैलेंस फील होती है, बैलेंस फील होने लगती है, आप एक अलग सी फीलिंग, अलग सी वाइब्रेशन पे आ जाते हैं। जब आप ये करके उठते हैं तो आपको वो जो बात करने का मन कर रहा था, वो जो आपका ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ। जब भी आपका मन बात करने का मन करता है या कुछ करने, क्योंकि जब आप बात करते हैं या मैसेज करते हैं तो वो आप भौतिक सुख पे जाते हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है या रूड मैसेज मिलता है या रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर से आप परेशान हो। लेकिन अगर आप ये इनर वर्क करेंगे उस टाइम पे तो आपको सब अच्छा मिलेगा। आपको आंख बंद करके बैठना है और उसके बाद आपको पहले अपनी एनर्जी को चेक करना है, अपनी एनर्जी को फील करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वो एनर्जी जो है शक्ति एनर्जी होगी, माँ पार्वती की एनर्जी होगी, और उसके बाद आपको शिव एनर्जी को, लेकिन ये शिव और शक्ति की एनर्जी आपको एकदम से नहीं फील होने लगेगी। उसके लिए आपको पहले थोड़ा इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको वो फील होने लगेगी। इस फीलिंग को लाने के लिए आपको डेली करना है, और जब आप परेशान हो तब तो खास तौर से करें। जब आपको फील होने लगे तो वहां पर आपकी जो अंदर भावनाएं बढ़ रही हैं, जो बात आप बोलना चाह रहे हैं, जो कन्वर्सेशन आप उनके साथ करना चाह रहे हैं, वो यहाँ आपके अंदर फील करें, अपने अंदर फील करें। या अगर आप अपने अंदर फील करने में सक्षम नहीं हैं तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि आप बैठे हैं और आपके सामने आपके ट्रेन बैठे, और यहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज में उस चीज को फील कर सकते हैं, और उसके बाद उस एनर्जी को, उस ट्रेन को अपने अंदर आते हुए फील कर सकते हैं, और फिर फील करें कि वो शिव शक्ति की एनर्जी संतुलित होती है। जब आप अपने अंदर की बढ़ी हुई बात को, उस चीज़ को वहाँ मेडिटेशन में आप उस चीज़ को बोल देते हैं, एक्सप्रेस करोगे, उसके बाद आपको लाइट लगेगा, ये आप करके देखेंगे। इस तरह से आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और रिलैक्सेशन में रहेंगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे बात करनी है, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे आंसर नहीं कर रहे, या मुझे डिस्टर्ब। तो आप इस जर्नी में इनर वर्क जरूर करें और दोनों पार्ट्स को देखें, नेगेटिव एंटिटीज वाले पार्ट को भी देखें और ट्विन फ्लेम पेन के फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर सेकंड पार्ट। थैंक यू।